सब्सक्राइब ही कर दो यार। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो भाई आज जिस बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो हमारे यहाँ बहुत अंडररेटेड टॉपिक है और स्पेशली पाकिस्तान में उसको सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लिया जाता। मैं बात कर रही हूँ डिप्रेशन की और इससे होने वाले रिजल्ट्स की। और आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो इंसान के दिमाग को इस कदर मुतासिर करती हैं कि वो सोच सोच कर परेशान हो जाता है और आखिर इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि आखिर अपने ही हाथों से अपनी जान ले लेता है। देखें, जैसे कि हमारे जिस्म के किसी हिस्से को कोई तकलीफ़ होती है, जैसे कि दिल, पेट, किडनी, लिवर को कोई मसला हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जाके उस चीज़ का इलाज करवाते हैं, उस चीज़ के लिए दवाई लेते हैं और इसी तरह से हम रिकवर भी कर जाते हैं। वैसे ही हमारा दिमाग भी जिस्म का एक हिस्सा है, वो भी बीमार हो जाता है, उसको भी तकलीफ़ पहुंचती है, जैसे कि हमारे आसपास के माहौल से, लोगों के रवैयों से, लोगों के टॉन्ट से, तानों से और ग़लत बातों से, जो कि कहीं ना कहीं इंसान को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करती हैं और वो इसी बात की वजह से कोई बड़ा कदम उठा लेता है और अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठता है। लेकिन होना तो ये चाहिए कि दिमाग की भी किसी बीमारी को नॉर्मली लिया जाए और उसका प्रॉपर वक्त पे सही से इलाज करवाया जाए। लेकिन हमारे यहाँ लोग ऐसे शख्स को पागल, साइको, एडिक, वीक, कमज़ोर कहते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। जो शख्स बात बात पे रो दे, फैसला ना कर सके या फिर ओवर सेंसिटिव हो, ओवर प्रोटेक्टिव हो या फिर शायद बाकी लोगों की तरह उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, ऐसे शख्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि ऐसे शख्स को तो और सपोर्ट करना चाहिए, उसको हिम्मत देनी चाहिए। दुनिया भर में सुसाइडल अटेम्प्ट्स की वजह से होने वाली डेथ्स का रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। 2016 में ये रेट 1.1% था, लेकिन अब 2020 में ये 1.4% तक पहुंच गया है। हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो इसके बहुत से रीज़न्स हैं, जैसे कि अगर बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो तो उसे अनपढ़, जाहिल, नालायक और पता नहीं क्या क्या कहते हैं और टीचर्स और पेरेंट्स उस पर इतना प्रेशर करते हैं कि उसको डॉक्टर बनना है या तो फिर इंजीनियर बनना है। ये नहीं देखते कि उस बच्चे का अपना क्या शौक़ है। उस पर इतना प्रेशर होता है, उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि आखिर वो बच्चा एक ना एक दिन सुसाइड का अटेम्प्ट कर लेता है। किसी को कमतरी का एहसास दिलाना हो, ज़बरदस्ती के फ़ैसले थोपना हो, बेजो रिश्ते जोड़ना हो या बगैर मर्जी के शादियां करवाना हो, गुर्बत हो, गरीबी हो, खाने पीने से लेकर यहाँ तक कि पहनने के लिए पैसे ना हो, ये सब चीज़ें इंसान को इतना डिप्रेस कर देती हैं कि आखिर एक दिन वो थक हार कर इस दुनिया से ही चला जाता है। सुसाइडल केसेस की तादाद हर आए दिन बहुत बढ़ रही है और इसमें कसूर हमारा है और हमारी सोसाइटी का है, जिसने फजूल की कंपटीशन बना रखे हैं और हर कोई एक दूसरे से भागने की रेस में लगा हुआ है। कोई आम इंसान मर जाए तो उसका जिक्र भी नहीं होता, लेकिन एक सेलिब्रिटी के सुसाइड करने पर सारी की सारी दुनिया हिल कर रह गई है। आखिर एक सेलिब्रिटी जिसके पास वो सब कुछ है जो कि एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता, घर है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छे दोस्त हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, अच्छा पहनना है, अच्छा खाना है, अच्छी सिक्योरिटी है, रात को एसी में सुकून की नींद है, ठंड में हीटर का सहारा है। ऐसी क्या चीज़ है जो इनके पास नहीं है या तो फिर वो ख़रीद नहीं सकते। एक्टर सुशांत ने रिसेंटली सुसाइडल अटेम्प्ट किया और अपनी जान ले ली और सिर्फ 32 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड की एक्टर जिया खान की भी डेथ 2013 में सुसाइडल अटेम्प्ट की वजह से हुई। प्रत्युषा बनर्जी ने 2016 में सुसाइड किया और अपनी जान ले ली। पाकिस्तानी एक्टर्स में देखा जाए तो कंदील बलूच को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया और जाने ऐसे कितने केसेस हैं जिनमें से कुछ सामने आ गए और कुछ अभी भी सामने ना आ सके। आखिर इन सब एक्टर्स के पास तो बहुत पैसा है और बहुत इज्जत है, तो ऐसा क्या हुआ कि इनको खुद ही अपनी जान लेनी पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता है और उसका नाम बहुत बड़ा हो जाता है तो वो बहुत सी परेशानियों में घिर जाता है। पैसे की लालच हो, शोहरत हो या आगे बढ़ने की चाह, ये सब चीज़ें उसको बहुत परेशान कर देती हैं और इसी के चक्कर में वो कहीं ना कहीं अपनी जान खुद ही ले जाता है। अब ऐसा वक्त आ गया है कि हर इंसान सिर्फ अपना ही भला चाहता है, हर कोई सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। बहुत सेल्फिश हो गया है इंसान, बहुत मीन हो गया है और समझने में बहुत मुश्किल हो गया है। अब इंसान किसी से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखते और मुफ्त में किसी की कोई मदद भी नहीं करते, जबकि इस्लाम के साथ साथ दुनिया का हर मज़हब एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक रखने, एक दूसरे की मदद करने और अपने रवैये एक दूसरे के साथ अच्छे रखने की नसीहत करता है। अगर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या आसपास के लोगों में कोई ऐसा इंसान देखो जो ज़िंदगी से थका नज़र आए और बहुत डिप्रेस नज़र आए तो उसकी मदद कभी ऐसे ही कर दिया करो। ज़रूरी नहीं है कि उसकी मदद करने के लिए बदले में उससे भी कुछ हमेशा मांगा ही जाए। कभी कभी हमारे मुँह से बोला हुआ एक लफ्ज़ भी दूसरे को अप्रिशिएट कर सकता है और उसको कोई भी गलत फैसला लेने से रोक सकता है। हम सब चाहें तो इन सुसाइडल अटेम्प्ट्स को रोक सकते हैं, एक दूसरे के साथ रवैये अच्छे रखकर और एक दूसरे की इज्जत कर कर।
تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنی ہر ایک ویڈیو میں کسی نہ کسی چینل کو شاؤٹ آؤٹ دیتی ہوں. تو آج کی ویڈیو میں شاؤٹ آؤٹ دینے والی ہوں بسم اللہ لذیذ پکوان کے چینل کو. تو آپ لوگ بھی ضرور جائیں اور ان کا چینل دیکھیں. یہ بہت مزے کے کھانے بناتی ہیں. تو چلو بھائی اب میں چلتی ہوں. اب ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ہی کر دینا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دو, اور ہاں جاتے جاتے گھنٹی بھی بجا دینا.